कुछ वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं होते, वो होते हैं समय के साक्षी, आस्था के केंद्र और आत्मा के मौन संवाददाता। क्या आपने कभी किसी पेड़ को अमर होते देखा है? कभी किसी वृक्ष को महसूस किया है जो ना मिटा था तब भी, जब संसार डूब रहा था? आज हम आपको ले चलेंगे प्रयागराज के उस दिव्य स्थल पर जहां खड़ा है एक वृक्ष अक्षय वट, जो स्वयं काल को भी चुनौती देता है। जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम हो, वही खड़ा है एक वट वृक्ष, साक्षी इतिहास का, कथा अमरताती कहता हुआ। प्रयागराज भारत की आस्था का प्राचीन तीर्थ, यही वो भूमि है जहां देवता भी धरती पर उतरते हैं। और इसी पवित्र भूमि पर खड़ा है एक ऐसा वृक्ष जिसे कहा गया है अक्षय वट, वह वट वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रलय का समय आया, चारों ओर जल ही जल था। धरती, आकाश, जीवन सब कुछ डूब चुका था, लेकिन उस समय भी एक वट वृक्ष जल के मध्य अडिग खड़ा था। उसकी शाखाओं पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे। यही था अक्षय वट, जो बताता है जब संसार भी समाप्त हो जाए तो भी आस्था अडिग रहती है। सुनते हैं वो वृक्ष जहां विष्णु शिशु बनकर सोए थे, आज भी है वहीं जहां समय रुक गया था और भक्ति सदा के लिए बह निकली थी। इतिहास में भी अक्षय वट का उल्लेख मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के काल में इस वृक्ष को आम लोगों की नजरों से छिपा दिया गया था। कहा जाता है इस वृक्ष की शक्ति को समझकर अकबर ने किले के भीतर इसे बंद करा दिया। सदियों तक लोग सिर्फ इसकी कल्पना करते रहे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भी इस स्थान को निषिद्ध बना दिया, परंतु भक्तों की आस्था और पुकार में एक बार फिर इस दिव्य स्थल को सबके लिए खोल दिया। न मिटा सका कोई राजा इसे, न दबा सका कोई काल। जहां खड़ा है अक्षय वट, वहीं होता है ईश्वर का भव्य कमाल। अक्षयवट सिर्फ एक वृक्ष नहीं, यह एक जीवंत मंदिर है जहां भक्त अपने जीवन की व्यथाओं को इस वृक्ष की छांव में रखाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष के दर्शन कर ले, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। यह मोक्षदायक है, आखिरी तीर्थ है जहां आत्मा विश्रांति पाती है। छांव इसकी जैसे मां का आंचल, शाखाएं इसकी जैसे शांति का संदेश, पत्तियां इसकी जैसे ईश्वर की वाणी। जब आप अक्षयवट के नीचे बैठते हैं तो केवल हवा नहीं चलती, बल्कि सदियों पुरानी कहानियां आपके कानों में फुसफुसाती हैं। जब मैंने अक्षयवट के दर्शन किए तो लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया हो। कोई आवाज नहीं थी सिवाय अपने हृदय की धड़कन के, जो कह रही थी ये वही स्थान है जहां भगवान स्वयं विश्राम करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे विष्णु लेटे थे, उसकी जड़ें नहीं, भावनाओं की गहराइयों में बैठी हैं। जहां हर शाखा एक प्रश्न है और हर पत्ता एक उत्तर। अगर आप कभी प्रयागराज जाएं तो सिर्फ कुंभ या संगम तक सीमित न रहें, अक्षयवट तक अवश्य जाएं। उसकी छांव में कुछ पल बैठिए, अपने मन की बातें उस वृक्ष से कहिए। शायद कोई उत्तर ना मिले, पर एक शांति जरूर मिलेगी जो शब्दों से परे होती है। कुछ तीर्थ शब्दों से नहीं बताए जाते, कुछ अनुभूति होते हैं। अक्षयवट ऐसा ही एक स्थान है जहां मौन बोलता है और आस्था अमर हो जाती है। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान, अक्षयवट की जय हो।